हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज वेक्टर्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या बेटा, वेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे ध्यान से करें क्योंकि इसका यूज़ हम 11th में भी करेंगे, 12th में भी करेंगे, हर जगह इसका यूज़ होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो आपको पूरी फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अदरवाइज आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से करें। तो सबसे पहले हम बेटा शुरू करते हैं किससे, स्केलर से, कि स्केलर्स क्या होते हैं। देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कहते हैं बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, दे आर एडिड एल्जेब्रिकली। कहता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स जो होते हैं, उनको एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है उनको, एल्जेब्रिकली। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर आप नॉर्मल एडिशन या सम कर रहे होते हो, उसी मेथड से हम इनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, मास, लेंथ, टाइम, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है किसके, स्केलर क्वांटिटीज के। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस, कि आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पर हो, आप कहते हो मैं तो घर से बाहर हूँ, और आपसे पूछा जाए घर से बाहर कितनी दूर, कि 4 किलोमीटर, तो आपने वहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि मैं घर से 4 किलोमीटर दूर हूँ। ठीक है, तो वो क्या बताई वहाँ पर आपने, उसकी डिस्टेंस। तो और काफ़ी सारी बेटा, जैसे कि मान लिया आप हम मूव करते हैं किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट ए से हम पॉइंट बी की तरफ गए और इस पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गए। ठीक है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो आपने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, ये कितनी है 2 किलोमीटर, तो कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं की कि आप अपने पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन की चर्चा हमने नहीं की है। हमने ये पूछा कि आपने ए से सी तक की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो कितनी रहेगी यहाँ पर 3 किलोमीटर। तो एक ऐसे डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पर हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है कि सर ए से सी किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है और ए से सी की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। अगर ये आपसे पूछा जाता तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती, लेकिन आपसे ये पूछा है कि ए से सी तक जाने में अपनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 3 किलोमीटर, ना तो आपसे डायरेक्शन पूछी गई ना कुछ और, तो इसलिए डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड सिंगल डायरेक्शन। कहता है कि ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका कुछ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, बट आर एडिड एल्जेब्रिकली, लेकिन उनको भी हम एल्जेब्रिकली ही ऐड करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलर्स। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर। यानी कि बात ध्यान रखो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एल्जेब्रिकली ऐड किया जा सके, ठीक है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंट एंड प्रेशर। ठीक है, अब करंट का क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन करंट को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी प्रकार प्रेशर भी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता बेटा वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कहता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, कहता है कि जो जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, एंड ए सिंगल डायरेक्शन एट ए पॉइंट, और कहता है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर उसकी एक पर्टिकुलर को डायरेक्शन हो, कोई एक सिंगल डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। एंड देयर सम डिपेंड ऑन डायरेक्शन। कहता है कि इनको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं किया जा सकता, इनका सम किस बात पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। फिर से सुनिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन उनको एल्जेब्रिकली ऐड ना किया जा सके। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि मान लिया हमने इस डायग्राम में बात की थी यहाँ पर कि सर आप पॉइंट ए से चले बी पर गए, ठीक है, और बी से सी पर गए, तो ए से बी की दूरी मान लिया था हमने 1 किलोमीटर, बी से सी की मान लिया था 2 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे आप, इनको ऐड कर देंगे 1 + 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो आपसे कुछ उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा गया है कि आप अपने इनिशियल पॉइंट से कुल कितनी मिनिमम दूरी पर हो। ठीक है, दूसरी बात, किस डायरेक्शन में हो, तो हम क्या कहेंगे, इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। यानी कि ऐसे अब अपना जो इनिशियल पॉइंट है, आपका जो अपना इनिशियल पॉइंट है, उससे आप किस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, तो अब डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो आप ये बताएंगे कि इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है। भले ही रास्ता ए से सी जाने के लिए ये है, ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए,
भले ही रास्ता आपको ये फॉलो करना पड़े, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप अपने घर से कुल कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, तो आप कौन सी डायरेक्शन बताएंगे? ये दूरी बताएंगे। कौन सी दूरी बताएंगे? ये दूरी। और किस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो? इस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो। तो ये कैसी क्वांटिटी हो? ये क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये ए से सी की जो डिस्टेंस है ये क्या दिखा रही है आपको? डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। एक और तरह की क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसको हम टेंसर कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। कहता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। अब देखो बेटा, अब हमने पीछे कहा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर। लेकिन हमने वहां पर मेंशन किया था कि किसी एक पॉइंट पर उसकी सिंगल डायरेक्शन प्रेजेंट हो, यानी कि जैसे मान लिया मैं इस पॉइंट पर आप कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई उसकी, ठीक है, कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मैंने कहा फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट मोर देन वन डायरेक्शन एट ए पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट पर, किसी एक सिंगल पॉइंट पर एक से ज्यादा डायरेक्शन उसकी प्रेजेंट हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? टेंसर्स। एंड आर एडिड एल्जेब्रिकली। और ऐसी क्वांटिटीज को भी हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं? एल्जेब्रिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि मान लिया हम बात कर रहे हैं किसी स्ट्रेस की या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो अगर किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शन तो है, स्ट्रेस की कोई ना कोई डायरेक्शन तो वहां पर होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? कांट से, ठीक है। उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है बता नहीं सकते, किसी भी साइड हो सकती है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट पर उसकी ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो उसकी डायरेक्शन होगी वो काफी सारी डायरेक्शंस में होंगी। दूसरी बात, उसका हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? टेंसर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस, ठीक है बेटा। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पर लिखा सिंबॉलिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ओवर द सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी। कहता है कि कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स ही है, फोर्स के ऊपर क्या करोगे? आप एक एरो लगा दोगे, ठीक है। फोर्स पे हम क्या लगाएंगे? एक एरो। तो उस फोर्स के ऊपर, उस क्वांटिटी के ऊपर जो एरो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को, ठीक है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। फॉर एग्जांपल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर एफ, ठीक है। फोर्स को हम वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर वी, ठीक है। और कहता है कि वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर वी, यानी कि वी के ऊपर एरो। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ के ऊपर एरो, ठीक है। ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। मैंने मान लिया कि ईस्ट डायरेक्शन ये है, ठीक है, वो ओ से ए गया। समझ में आई बात? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? ये आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? वेक्टर ओ ए, ठीक है। क्या लिखोगे? वेक्टर ओ ए। किस डायरेक्शन में? इन ईस्ट डायरेक्शन। आपका आंसर तभी पूरा होगा ना जब आप डायरेक्शन मेंशन करोगे। अगर आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पर तो आपका आंसर पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से ए की तरफ मूव करता है तो उस वेक्टर को हमने क्या लिखा? वेक्टर ओ ए। और किस डायरेक्शन में? इन ईस्ट डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं हुई, ठीक है। किस डायरेक्शन में? मान लिया ओ से ए तक जाने में उसको, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है? 16 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 16 किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव किया है? तो आप क्या कहेंगे? 16 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपका आंसर पूरा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है क्या? कहता है कि ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो लाइन whose length on a suitable scale is equal to the magnitude of that quantity and arrowhead gives the direction। कहता है कि अगर आप ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़े तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? कहता है कि हम उसको एक एरो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? कोई भी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम या 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे और वहां पर एक एरो लाइन से, ठीक है, एक लाइन जिसके सिर के ऊपर एरो लगा होगा, उस लाइन से हम उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। और उस वेक्टर की जो लेंथ हम लेंगे ना, वो कहता है कि उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, ठीक है। जो भी हम लेंथ वहां कंसीडर करेंगे वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। और जो एरो होगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जो एरो हेड होगा वो क्या देगा अपने को? उस वेक्टर की डायरेक्शन। अभी देखेंगे आगे कैसे। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफिकल वेक्टर इज कॉल्ड टेल। कहता है कि जो
ग्राफिकल वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं टेल, एंड द एंड पॉइंट विद एरो इज कॉल्ड हेड, और जो एंड पॉइंट होगा जिसके ऊपर एरो लगा हो उसको हम क्या कहेंगे हेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर, ये आपको हमने क्या किया एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ये टेल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका टेल, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका एंड पॉइंट है जिस पर एरो हेड लगा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे हेड, क्या कहेंगे इसको हम हेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको इस बात को हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए कहता है कि वी रिप्रेजेंट 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कहता है कि मान लीजिए अपने को क्या दिखाना है 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिखानी है, आपको 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। कहता है कि वो किस डायरेक्शन में है वो वेक्टर, कहता है कि ईस्ट के साथ 30 डिग्री नॉर्थ में, ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा और किस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए स्केल ऑन विच 5 मीटर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। कहता है कि हमने क्या किया एक ऐसा स्केल कंसीडर कर लिया जिसके अंदर 5 मीटर लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर से, किससे 1 सेंटीमीटर से। देन 80 मीटर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस 80 मीटर डिस्टेंस को हम कितने लंबे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे 16 सेंटीमीटर से, ठीक है। सो एरोड लाइन ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एज बिलो इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि अब नीचे जो हमने एक डायग्राम बनाया है ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। हमने क्या कहा कि जो वेक्टर है वो ईस्ट के साथ कितना डिग्री बना रहा है, नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री। तो आपका वेक्टर क्या, वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो ये लाइन ली है हमने इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 16 सेंटीमीटर, यानी कि 1 0 1 2 3 ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 16, ठीक है बेटा। क्या आना चाहिए आपका 16। यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है अपना तो ये 1 सेंटीमीटर लेंथ किसको रिप्रेजेंट किसके इक्वल होगी 5 मीटर लेंथ के इक्वल, ठीक है। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में आपने किया होगा इतना, देखो पेपर के ऊपर 18 मीटर लेंथ 80 मीटर लंबी 80 मीटर लेंथ की कोई लाइन खींचना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं वहां पर कि एक ऐसा स्केल कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर कोई स्मॉल डिवीजन किसी बड़ी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिवीजन माना 1 सेंटीमीटर, वो कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर को। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को। तो 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एक 16 मीटर लेंथ की ही लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये इसका टेल है, ये इसका क्या है हेड, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी उस वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।